श्री महाकाल। बहुत लोग पूछे हैं कि आप बहुत मेहनत करके साधनाएं सिद्ध की हुई है और अब के लोग मेहनत कर सकते हैं कि नहीं। तो आप लोग खुद ही देख सकते हो कि एक तरफ मैंने इस पहाड़ों पे लंकेश रावण साधना, इस पे काल भैरव, इस पे अन्य साधना मैंने काफ़ी की हुई है। और इसी पहाड़ पे मैं रोज़ सुबह जाके सूर्य नमस्कार और मंत्रों का जाप करता हूँ और माता काली का ध्यान करता हूँ, जो कि सबसे अलग। मैं सुबह सुबह निकल जाता हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ क्योंकि कल लाइफ आया था, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। नहीं तो अंधेरे रहते हुए मैं पहाड़ पे चढ़ जाता हूँ। और ऐसी चीज़ों में और ऐसे स्थानों में आपको कोई भी बाधा नहीं आने वाली है कि चलो कोई डिस्टर्ब या आवाज़ या कोई भटकाव। और ऐसी जगह पे ही हमारे ऋषि मुनि, तपस्वी, ध्यानी और ज्ञानी ही ज्ञान प्राप्त करते थे, जो कि बिल्कुल ही गुप्त है। और हम सब यहाँ आते हैं तो बिना पैर में कुछ नहीं पहनते, ऐसे ही चलते हैं। इससे क्या होता है कि अगर जहाँ हरी घास हैं उससे अपने पैर जब पड़ते हैं तो अपने सिर भी ठंडे रहते हैं, शरीर भी ठीक रहता है। और प्लस इन पहाड़ों पे, इन पथरीले रास्तों पे चल चल के एक तरीके से पैरों के मालिश भी हो जाता है। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो ऐसे स्थानों का अगर आप लोगों के पास अवेलेबल हो तो ऐसे स्थानों के चयन करें। एक तरीके से आप ऐसे मान सकते हो कि व्यक्तियों के कसरत भी हो जाती है। पहाड़ रोज चढ़ना सुबह सुबह दौड़ के, तो आज फ़ोन पकड़ा हूँ तो इसलिए धीरे धीरे चल रहा हूँ। नहीं तो मेरा यही काम है कि दौड़ के पहाड़ पे चढ़ना। तो आज नज़ारा देख भी लो। बहुत समय तो जब कोहरा होता है, जो ठंडी का मौसम होता है, उसमें तो बादल, तो ये पहाड़ जैसे बादल में ही घुस जाते हैं। एक बात बताऊं कि पहाड़ों पे करने का मज़ा ही अलग होता है। उसकी हम अब क्या बताएं कि खुद ही व्यक्ति महसूस कर सकता है। घर में आप 41 दिन करो और योग और ध्यान आपको आता हो, तो इन पहाड़ों पे एक ही दिन ही बहुत है साधना आराधना करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़, मैं अपने साथ किसी को नहीं लाता हूँ। कोई भी हो, चाहे मेरा शिष्य हो या कोई और हो, मैं अपने साथ किसी को भी नहीं लाता। अकेला जाना, अकेला आना। क्योंकि ध्यान और योग में अगर व्यक्ति साथ रहेंगे तो बाधा ही बनेंगे। अब यहीं देखो, बिना रास्ते के रास्ते यही हैं कि चढ़ने के लिए। अब अकेला मैं डोल डोल के कितना रास्ता बना लूँगा इन घासों में। इसलिए जो मिला, जैसे रास्ता मिला वैसे झाड़ी माड़ी पकड़ के चढ़ जाते हैं। वही मैंने पहले के भी अनुभव में ही बताए हुए थे कि पहाड़ में रात को 10 बजे, रात में 10 बजे तो साधना करने के लिए बैठता था। लगभग मैं अपने घर से 9 बजे से निकल देता था त्रिशूल और चिमटा लेके। और इन पहाड़ों पे चढ़ते चढ़ते, क्योंकि पकड़ पुकड़ के चढ़ना पड़ता था, और थोड़ा बहुत तो अभी जैसे कि इधर उधर के थोड़ा बहुत लेयर दिख भी जाते थे। रात को तो समझ में भी नहीं आता था कि कौन सा रास्ता है। बस इतना मुझे मालूम कि मुझे ऊपर चढ़ना है तो चढ़ना है, बस किधर से भी मैं चढ़ जाता था। और ना तो जंगलों पहाड़ों में मुझे किसी भी प्रकार के डर भी नहीं लगते हैं। जब किसी के प्रति सच्चे मन से श्रद्धा और भक्ति से साधना आराधना करोगे तो डर और भय निकल जाता है मन से। अब देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं और
ये झाड़ियाँ रात में और ज़्यादा भयानक मंजर क्रिएट करती हैं, जो कि बिल्कुल डरावना। सुबह सुबह का नज़ारा ही अलग होता है, एक तरीके से कसरत भी हो जाती है और मंत्रों का जाप भी हो जाता है और अपने सुहानी और ठंडी छाया भी मिल जाती है। लेकिन हाँ, एक पहाड़ चढ़ने में वैसे भी सभी को दिक्कत तो रहता ही है, कोई भी हो। अभी आधा चढ़ गए हैं। इन पहाड़ों की एक बात है कि आप इन पहाड़ों की विशालता देख के यह अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि ये कितने साल से यहाँ पड़े हुए हैं, और हम जैसे लोग आएंगे भी और दुनिया छोड़ के चले भी जाएंगे, लेकिन फिर भी यह ऐसे ही पड़े रहेंगे। और इसकी तो बात ही अलग है। अगर रोज़ आप पहाड़ पे जाके मंत्रों का जाप करो, फिर देखो सबसे अलग थलग। आप जब तक पहाड़ पे रहोगे दुनिया से कट जाओगे, बिल्कुल अलग ही। ये तो आज आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं आना जाना मैंने नहीं दिखाया, फिर भी आप लोगों को ये हुआ कि चलो आज दिखा देते हैं, ताकि किसी की देख के भी मन में अगर भक्ति जागी तो जागी। ये इतने विशाल हैं कि अब सोचो कि इनकी अस्तित्व पता नहीं कब समाप्त होंगे, जो हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और हम सबको ज्ञान भी नहीं है। तो ऐसे जगहों का चुनाव करिए। और बिल्कुल ही मेरा तो ये मानना है कि ऐसे जगहों पे साधना और सिद्धियां कभी भी असफल नहीं होती हैं। मैंने जो साधनाएं आराधनाएं इस पे की हुई है, उस पे मैंने कभी असफलता नहीं पाई है पहाड़ों पे। और मैंने नदी के पास, पहाड़ों के पास, मुझे अच्छा भी लगता है। एक बार जैसे कि आप ऐसे मान सकते हैं कि अगर आप नदी में या पहाड़ों में करने लगते हो तो एक हिम्मत बन जाती है मन से, जैसे डर और भय चला जाता है, फिर आपको डर नहीं लगता है। अगर हम घर में बैठे रहेंगे और फिर हमें कहीं अगर खेत में भी जपना पड़े तो एक भय का माहौल आ जाता है कि अरे पता नहीं वहाँ कौन सा जानवर आ जाए, कुछ आ जाए, ऐसे हो आ जाए, ऐसे आ जाए। और आप नदी में, अगर जंगलों में, नदियों में आप बैठने लगे तो फिर आपको डर, भले से वहाँ कुछ जानवर ही हो, चाहे वो काट ही ले या कुछ भी हो, फिर भी डर का माहौल नहीं होता है, क्योंकि हम शक्तियों के भरोसे हो जाते हैं। और आप जानते ही हो कि शक्तियाँ जब उनके भरोसे हो जाओगे, उनका मंत्र तंत्र अगर जपोगे, उनका ध्यान करोगे, योग ध्यान करोगे, तो हर हाल में वो आपकी मदद करती ही करती हैं। पर लोग ज़्यादातर अपने स्वार्थ के कारण अपनी शक्तियों को गंवा बैठते हैं, या तो स्वार्थ के कारण वो सिद्ध नहीं कर पाते हैं। होता यह है कि जब भी वो शक्तियों को सिद्ध करने के लिए आते हैं तो वो कोई ना कोई कामना के लिए आते हैं और बिल्कुल भटके हुए होते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि दुखी व्यक्ति होते हैं और दुख लगा के ही जाते हैं, लेकिन ये शक्तियों में जब दुख लगा के हम जाते हैं तो बिल्कुल आप उसे करो, लेकिन उतने समय के अपने माइंड से हटा दो, माइंड को पूरे खाली कर दो, पूरा उसमें ध्यान चिंतन ना करो दुख के, क्योंकि योग और ध्यान मंत्र साधनाओं में सर्वोपरि होता है। अगर वो गड़बड़ा गया, आपका ध्यान और योग गड़बड़ा गया, तो फिर आपका नियंत्रण ध्यान पर से हट गया, और जब ध्यान पर से आपका नियंत्रण हट गया तो फिर गए काम से।
फिर तो जपते रहोगे, कभी मंत्र को दोष दोगे, कभी गुरु को दोष दोगे, मतलब खुद को व्यक्ति दोष नहीं देता है, क्योंकि सबसे बड़ा तो दोषी वो खुद है। जब तो वही रहा है ना, जब तो वही रहा है, तो सबसे बड़ा दोषी तो वो है। लेकिन व्यक्ति आजकल के लोग दोष अपना देते कहाँ हैं, वो तो कोई समस्याओं में बस दूसरे पे आडंबर लगा के मुक्त हो जाते हैं कि नहीं ये है वो है। तो इसीलिए मैं ऐसी साधनाओं में से योग ध्यान में किसी को नहीं लाता हूँ। एक तरीके से आप मानो कि ऐसे डिसकंटिन्यू कि, और इधर में देखो सूर्य भगवान को आराध्य देने के लिए ये सब फूल चढ़ाते हैं ये, और इसे अगर आप यकीन मानिए ये ऐसे महकते हैं, ऐसे इनकी गंध आती है ना, थोड़ा इसको तोड़ लेते हैं ताकि आप लोगों को बताते, मैं फिर आपने पूजा करूं तो ये चढ़ा दूं। ऐसे मारते हैं कि यकीन नहीं मानेंगे, ये फूल जैसे कि सेंट क्या मारेगा, इसकी ऐसी गंध मारता है इतना। मैं तो सूंघता हूँ ना तो पूरा मन प्रसन्न हो जाता है। कभी जैसे कि जो मैं सूंघता हूँ वो देवी के चरणों में नहीं चढ़ाता हूँ, और सेंट से भी अच्छे महकते हैं। अभी ये तो मैंने सूंघ लिया है, मैं आगे तोड़ लूँगा उनको माता को अर्पण करने के लिए। तो ऐसी होती हैं कि इन पहाड़ों की वस्तुओं को, इनमें कोई ऐसे नहीं कि मिलावट है, चलो ये गुलाब का फूल है, ये चंपा का है, बताओ ये किसका फूल है। और ये पेड़ आप देख रहे हो ना, सभी जगह पे हैं। आप बता सकते हो किसी का पेड़ किसका पेड़ है? आप चलो जैसे कि कई तंत्र मंत्र आप लोगों ने पढ़ा, भाई ये इस देवी में गुलाब का फूल चढ़ता है, इस देवी में चमेली का, इसमें उस ये वो दुनिया भरे के नाम जो जानते हैं वो बोल देंगे, और जिसके जानते नहीं वो नहीं बोलेंगे। और मैं भी नहीं जानता हूँ कि ये किसका है, लेकिन मैंने जब पहले इसको सूंघा तो एकदम पूरा मन को जैसे मुक्त कर दे। तो देवी देवताओं को तो वहीं चढ़ते हैं कि जो सुगंधित हो, और ये वाइट भी है। आप इसे एक बार सूंघेंगे ना तो फिर देखना, अभी तो आप ऐसे देख रहे हो लेकिन इतना सेंट करता है कि फिर पूछो मत। ऐसे तो अप्सराओं को और एक चिड़ियों को और माता को ही चढ़ाए जाते हैं। मैं अपने ध्यान के स्थान पे आ रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब रखूँगा। सूर्यदेव लगता है आज की थोड़ा सा, सूर्य भगवान आज थोड़ा सा लेट उगेंगे, क्योंकि आसमान में थोड़ा सा बादल छाए हुए हैं। इसलिए तब तक मैं माता का ध्यान कर लूँगा, महाकाल भैरव का, क्योंकि यहीं मैंने उनकी आराधना की थी और यहीं से मैंने उनकी कृपा प्राप्त की थी, और ये मैं नहीं भूल सकता हूँ। क्योंकि जब व्यक्ति जब जहाँ जैसे साधना और आराधना जब करता है तो उसके साथ यादें जुड़ जाती हैं। हमारा मन जैसे किया होता है तो हमारी यादें जुड़ जाती हैं। कोई हला ये है कि कोई माने ना माने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो किया हुआ है उसके साथ काफ़ी यादें जुड़ जाती हैं। और अगर पहाड़ों के जंगलों के जिक्र आया तो वो यादें ताज़ा हो जाती हैं तुरंत, जैसे ये हाल ही की बात हो। और व्यक्ति दुनिया में क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा, बस ये होता है कि अपने अपने चुनाव। अगर एक दुष्ट व्यक्ति अपने दुष्टता का चुनाव करेगा तो कष्ट पाएगा। लोग अपना, एक कहावत नहीं कि प्रारब्ध जो चुनता है वैसे ही उसका अंत होता है। तो अपने प्रारब्ध को बदलिए। प्रारब्ध का मतलब होता है शुरुआती दौर, कि आप कौन से रास्ते चुनते हो। प्रारब्ध का मतलब होता है कि आप कौन से रास्ते चुन रहे हो, वहीं आपका प्रारब्ध बनेगा। अब ये मैंने फूल तो सूंघ लिया, अब देखो और फूल मैं ये रहा, ये सूर्यदेव को, सुजान को, खवी और हिराक्ष को, देवी माता को और सूर्यदेव को अर्पण करूंगा, जो कि ये रहे। बहुत बड़ा कम मिलते हैं, ऐसा नहीं कि सभी में लगे रहते हैं। ये देखो लगे हुए हैं और इनकी सुगंध बहुत मनमोहक होती है। इधर देखो, इधर लगे फिर इधर नहीं लगे, बहुत कम ही पेड़ में उगते हैं। ऐसा नहीं कि इतने सारे पेड़ हैं तो सभी जगह उगे हैं, पर मुझे मालूम है कि कौन से पेड़ में, क्योंकि मैं घूमते घामते मैं सब जान गया हूँ कि कौन से पेड़ में लगे हुए हैं। आज मैंने चढ़ाया, कल मैंने घूमा, तो इसके बाद मुझे मालूम हो गया कि भाई कौन से पेड़ में लगे हुए हैं और कौन से पेड़ में नहीं लगे हुए हैं। तो इसलिए ऐसी चीज़ों पर भला ये है कि बहुत लोग साधना आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं। और
सबसे बड़ा काफ़ी उनमें दोष होता है, यह होता है कि अगर मंत्रों पे और गुरु पे, ये दोनों चीज़ें पे अगर भरोसा ना रहा, एक पर से भरोसा हटा तो आप गए काम से, आप सिद्धियां आप नहीं प्राप्त कर सकते हो। अगर गुरु के प्रति विश्वास नहीं है तो आप जब जो मंत्र देने वाला है, जो क्रिया करने वाला है, जो आराधना करने वाला है, जब उस पे भरोसा नहीं है तो मंत्रों पे क्या भरोसा होगा। तो इसलिए ऐसे लोग नहीं सफल हो पाते हैं और ऐसे लोग भटकते हैं और अपने साथ वो कई को लेके भटक जाते हैं। जैसे कि भेड़ होती है, वो जब कूदती है तो अपने साथ कईयों को मृत्यु के घाट उतार देती है, क्योंकि उनकी वही प्रवृत्ति होती है कि मुंह नीचे करके और जाना और सामने वाले पे भरोसा कर लेना। तो बात वही होती है कि अगर किसी पे भरोसा करो तो बहुत सोच समझ के करो और ये ज़रूर जान लो कि क्या आप जिस पे भरोसा कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। ऐसे नहीं कि आँख मूंद पे भरोसा नहीं किए जाते। आंधी अगर चली है तो बुद्धिमानी यह नहीं है कि आंखें फाड़ के आगे रास्ते पे बढ़ा जाए। बुद्धिमानी यह है कि नेत्र मूंद लिया जाए और आंधी के निकल जाने की प्रतीक्षा की जाए, यही बुद्धिमानी होती है। तो किसी भी व्यक्तियों पर भरोसा करने से पहले आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि यह व्यक्ति पे भरोसा हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यह व्यक्ति उस लायक है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि स्वयं भटका हुआ है, क्योंकि भटका हुआ व्यक्ति खुद ही भटका हुआ है तो दूसरों को रास्ता क्या दिखाएगा वो। इसलिए भटके व्यक्तियों से सुधरने की गुंजाइश ही छोड़ दी जाए और सिर्फ अपने नेक नीति से, अपने भक्ति भजन से, अपने भक्ति भावना से, अपने मेहनत से ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जब नदी बढ़ी होती है तो हम पहले नहीं मालूम कर सकते हैं कि हम इसे पार कर ही लेंगे, पर कोशिश तो कर ही सकते हैं और जो कोशिश करता है वही सफल होता है। और एक अलग रास्ता निकालो, किसी और के पद चिन्हों पे मत चलो। जो आपके गुरु हैं, जो गुरु आपको पद चिन्ह बता दिए उस पे चलो। इसके बाद भविष्य में जब गुरु ना रहें तब आप रास्ता बनाओ और खुद अपने पद चिन्ह छोड़ो, क्योंकि जब गुरु नहीं है तो आपका मार्गदर्शन कोई नहीं करेगा। फिर आलतू फालतू से मार्गदर्शन नहीं लिए जाते हैं। गुरु नहीं है तो भाई वो गुरु बनाओ, ये गुरु बनाओ, तो ये सब बकवास चीज़ होती हैं। अपना गुरु नहीं तो फिर कोई नहीं। फिर और गुरु वो बनाओ कि जो हमें, गुरु अगर ना हो तो गुरु तो हमेशा रहता है पर शरीर साथ छोड़ देते हैं, और फिर उन्हीं के मार्गदर्शन में जो ज्ञान दिए हुए हैं उन्हीं के मार्गदर्शन में अकेले आगे बढ़ो, किसी का साथ नहीं। अकेले आगे बढ़ो और सही व्यक्तियों को लेके चलो। हालांकि मेरे गुरुदेव ने कहा था कि ये विद्या जल्दी किसी को सिखाना मत, और अब मुझे मालूम हुआ है कि ये विद्या का इज्जत बेकार चीज़ है, क्योंकि उनकी आत्माएं अब इतनी पवित्र नहीं रह गई हैं जितनी होनी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, क्या उन सब की आत्माएं इतनी पवित्र हैं कि वो 1-2 साल तक प्रतीक्षा कर सकते हैं साधनाओं के लिए? नहीं कर सकते हैं। उन्हें चाहिए 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने में उनके कामनाओं की पूर्ति होनी चाहिए। और ये देवताओं को सिद्ध करने आए हैं। 1-2 महीने में तो इंसान ही सही से प्रसन्न हो जाए वही बहुत है, और आए हैं देवताओं को सिद्ध करने के लिए और कामनाओं को पाने के लिए। तो इसलिए व्यक्ति अगर एक बार भटक जाए तो उसे वापस सुधरने का मौका ना दिया जाए, क्योंकि एक बार स्वयं ही ईश्वर भक्ति में एक बार ही दिया जाता है, दोबारा नहीं दिया जाता है। आज मैं आप लोगों को ये फ़ोन में दिखा रहा हूँ तभी आप लोग देख पा रहे हो। ऐसे में न जाने ईश्वर भक्ति में कितने प्रयोग और कितने युक्ति करता हूँ, उनके मंत्र जप, हवन इत्यादि करता रहता हूँ, जो कि मैं नहीं दिखाता हूँ। गया चुपचाप रातों को, कौन ये अपनी मैं साधना करूँगा कि फ़ोन लेके, क्योंकि उसमें भटकने लगते हैं। फिर भी कोशिश करता हूँ कभी कभी कि चलो आप लोगों को दिखा दूँ, ताकि आप लोगों के अंदर ईश्वर भक्ति जागे और इस इंसानी शरीर में ईश्वर भक्ति जगाओ। और बड़े बड़े को मोक्ष मिल जाता है तो जाहिर सी बात है कि आप सबको भी मिल ही जाए,
क्योंकि उन शक्तियों को सुर हो या असुर हो, देव हो या दानव हो, सभी स्मरण करते रहते हैं और उनकी कृपा पाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मैंने देखा हुआ है कि मैं माँ काली की साधनाओं में अगर वो कोई भी व्यक्ति अगर सच्चे मन से लगता है तो कोई भी जितनी शक्तियाँ और जितनी कृपा वो प्राप्त कर सकता है तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन व्यक्ति अभागे होते हैं जो कि नहीं कर पाते हैं। यदि हमारे ऋषि मुनि हमारे लिए एक तरीके के ज्ञान जो छोड़ के गए हैं, जो गुरु, जो साधु संत महात्मा जो गए हुए हैं, उस ज्ञान की रक्षा करने के लिए कितनों ने अपना शरीर त्याग दिया है। आज सोचो कि जो ऋषि हैं या तांत्रिक हैं या घोरी हैं, आप लोग छोटी सी बातों में बोल देते हैं कि ये ढोंगी है या पाखंडी है, ठीक है, तो उससे क्या वो सुधर जाएगा? सुधार तो आप अपने बीवी को भी नहीं सकते हो या अपने बच्चे को भी नहीं सुधार सकते हो, तो उस व्यक्ति को क्या सुधारोगे? जो ईश्वर भक्ति में ही पागल है, उसे क्या सुधारोगे? सुधारना और बिगड़ना अपने ऊपर होता है। आप देखते हो ना कि चोर को, बदमाश को, किसी को पुलिस पकड़ के लेके जाती है, मारती है, बंद करती है, फिर छोड़ देती, फिर वही करता है। क्यों करता है? क्यों नहीं सुधरता है? समझता नहीं है। समझता सब है वो, पर वो समझना चाहता नहीं है। जब कोई जीव ही सुधरना ना चाहे, जब कोई जीव ही सुधरना ना चाहे तो उसे कौन सुधार सकता है? इसलिए आपके अंदर ये बदलाव होने चाहिए कि हमें वह बदलाव करना है जो हमारे लिए उचित है, तभी तो आप कुछ कर सकते हो। अन्यथा आप भटकते रहोगे और जो व्यक्ति सही है, जो ठीक है, वो व्यक्ति अपने स्थानों को वो पा लेगा और जिनके मन में उदास है, दूसरे के प्रति दुखी हैं, वो भटकते ही रह जाएंगे। कभी कभी मैंने देखा हुआ है कि दूसरे के प्रति दुखी रहना भी पतन का कारण बन जाता है, क्योंकि दूसरे के प्रति दुखी रहने के लिए उनका सबसे पहले मन डगमगाता है। जब मन डगमगा गया तो ईश्वर भक्ति पर से अपनी पकड़ छूट गई। जब ईश्वर भक्ति से अपनी पकड़ छूट गई तो हमारे अंदर कलयुगी बातों का और यादों का साया चढ़ जाएगा। और जब कलयुगी चीज़ों की बात अपने माइंड पे और मस्तक पे चढ़ गई तो हम भटक गए और फिर हमारा मार्गदर्शन करने वाला गुरु भी हमें छोड़ देगा, क्योंकि वो तब समझ जाएगा कि ये व्यक्ति भटक चुका है और उसे ज्ञान की नहीं ज़रूरत है। ये बस जहाँ जाएगा, जहाँ इसे जाना है वो जाके ही रहेगा, क्योंकि प्रकृति का ऐसा बदलाव होता है और नियम होता है बदलाव। सब व्यक्ति अगर पुण्य के ही अधिकारी हो जाएं तो फिर पाप और पुण्य का चक्र ही खत्म हो जाए। फिर पापी धर्म अधर्म, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अगर सत्य है तो असत्य है, पाप है तो पुण्य भी है, सब कुछ है। अगर रात है तो दिन है, सूर्य है तो चांद भी है, सब कुछ है। पर यह होता है कि व्यक्ति चुनता क्या है। उसके सामने परिस्थिति आके ऐसे मोड़ पे खड़ी करती है, तब वो व्यक्ति समझना चाहिए कि हमें चुनना क्या है, हमें साथ क्या चाहिए, हमें किसका साथ देना चाहिए, सत्य का कि असत्य का। हमें दुख और समस्याओं में भटकना है कि हमें बस ईश्वर भक्ति में। दुख और समस्याओं को कौन भटकाता है? आप लोग ये बताइए। दुख हमारे अंदर जब हमारी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है तो हमारा मन उदास होता है, हमारा मन दुखी होता है और उन कामनाओं की पूर्ति करने के लिए हम और प्रयास करते हैं और हम और भटकते हैं। और यदि हम ईश्वर भक्ति में लीन हो गए तो हमारा उस पर से तो ध्यान हट जाएगा। तो इसके बाद इसका मतलब है कि किसी कामनाओं में भटकने का मतलब है कि हमारा ध्यान भक्ति पे है ही नहीं। जो हम थोड़ा बहुत पाए हुए हैं वो गुरु के आशीर्वाद से पाए हुए हैं और जल्द ही उसका पतन हो जाएगा, खो देंगे हम। और वो खोएंगे हम अपने कर्मों द्वारा। क्योंकि हम ईश्वर भक्ति क्यों करते हैं आप बताइए? किसी देवी देवताओं को झाड़ू मारने के लिए कराते हैं कि अपने मुक्ति का मार्ग खोजते हैं? और यहाँ माता और पिता का जीवन धन्य पुत्र के हाथ में नहीं होता है, उनके कर्मों के हाथ में होता है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को अधीन है। इस दुनिया में आप लोग जानते हो कि इस दुनिया में बड़े बड़े
रणधीर आए, स्वयं भगवान भी आए, भगवान राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए, स्वयं वो सब आए, पूरी दुनिया को तो सुखी वह भी नहीं कर पाए, तो आप लोग क्या कर पाओगे? क्योंकि ये दुनिया अपने कर्मों से दुखी है। पर कोई अगर किसी के सगे संबंधी बीमार हो, किसी के और पड़ोसी बीमार हो, किसी के और जो मन के जुड़े व्यक्ति बीमार हो, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं होता, और फिर तब वही चीज़ दुख पाता है। जो चीज़ इन चीज़ों को मानता नहीं, एक्सेप्ट नहीं करता है समय रहते हुए, वह व्यक्ति और भटक जाता है। यहाँ मैं आप लोगों को एक दिखा दूँ सांपों की जड़ी, जो कि सांपों में काम आती है। ये है वो, ये देख सकते हो आप, ये है। इसे अगर आप लोग पहचानना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आपको कहीं मिले तो सांप के काटे हुए व्यक्तियों के लिए बहुत कारगर दवा है और बहुत बार आजमाई हुई है। ये आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए तो समझ में आ जाए। हालांकि मैं जड़ी बूटियों को भी काफ़ी जानता हूँ, लेकिन मैं बताता नहीं हूँ कि एक यहीं का लोगों को जो तंत्र मंत्र का ज्ञान है वहीं दो, नहीं बेचारे समझ नहीं पाएंगे कि तांत्रिक बने कि वैद्य बने कि क्या बने क्या बने। तो यही सब बात है, आप लोग अपने हिसाब से करिए। मैं भी अब चल रहा हूँ महाकाल का ध्यान करने और महाशमशान काली का, अपने देवी माता का ध्यान करने के लिए। आप भी समझ में आए तो ठीक है, ना समझ में आए तो भी ठीक है, क्योंकि जानना न जानना इंसानों की स्वीकृति के ऊपर निर्भर करता है। और जो समझ गया वो कुछ कर लेगा, और जो नहीं समझ पाएगा वो भी कुछ ना कुछ कर ही लेगा अपने हिसाब से। तो आराम से करिए और सुख रहिए। और अब मैं चल रहा हूँ अपने ध्यान करने, अपने स्थान पे मैं आ गया हूँ। और आप लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माँ शमशान काली, जय श्री महाकाल आप सबको।